नमस्कार, जे बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अत्र कुशलम तत्रास्तु। व्यूअर्स, एक बार फिर से मैं एक स्पेस मिशन को लेके आप लोगों के सामने आया हूं, जिसका नाम है आदित्य L1 स्पेस मिशन। आपको ध्यान होगा, इससे पहले के एपिसोड में मैंने चंद्रयान 3 के बारे में बताया था और वो सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगी। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि ताऊ चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 अपने बच्चों के साथ में इस अभियान में लगे हैं। बच्चों के नाम थे विक्रम और प्रज्ञान। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, इस अभियान में पापा खुद जा रहे हैं। ये पापा कौन हैं, क्या हैं, मैं इसी एपिसोड में आपको बताऊंगा। इसके साथ ही मैं और क्लियर करना चाह रहा हूं कि जिस L1 जगह की बात की जा रही है, हमारे पुराणों में और हमारे ग्रंथों में उस पोजीशन के लिए शब्द होता है त्रिशंकु। यानी कि हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे पुरोधाओं ने तब एक ऐसी पोजीशन को ढूंढ लिया था जहां पर इंसान या कोई मशीन अगर उस पॉइंट पर रख दी जाए तो न वो सूरज की तरफ जा सकती है, न पृथ्वी की तरफ आ सकती है, बीच में ही त्रिशंकु पोजीशन में घूमती रहेगी। तो ये L1 पोजीशन क्या है, मैं ये भी बताऊंगा। और ये पापा कैसे जा रहे हैं सूरज का अध्ययन करने, स्टडी करने, ये भी मैं बताऊंगा। आइए विस्तार से बात करते हैं। ये जो रॉकेट छोड़ा गया है, ये श्रीहरिकोटा स्थान है आंध्र प्रदेश में, समुद्र के किनारे, और वहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित है और वहीं से ये उड़ान भर रहा है। मैंने पिछले एपिसोड में सुपर कार का नाम दिया था। वो सुपर कार यानी कि वो व्हीकल, वो रॉकेट PSLV C-57 सुपर कार है। आइए हम आपको सीधे इसरो द्वारा प्रसारित की जा रही जानकारी उपलब्ध कराते हैं। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं विकास स्वर्णकार यहाँ श्रीहरिकोटा के मिशन नियंत्रण कक्ष से इस मिशन की समीक्षा प्रस्तुत करूंगा। और मेरे साथ हैं इंग्लिश कमेंटेटर मिस माधुरी P। +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent lift off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. आदित्य L1 नामक अंतरिक्ष यान को आज 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 11:50 पर The bright fumes against a clear midday sky. अब बात करते हैं PSLV C-57 के बारे में। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक मनीष जी बताते हैं। PSLV C-57 है तो ये 25वीं फ्लाइट है PSLV एक्स्ट्रा लार्ज कॉन्फ़िगरेशन की और टोटल 59th फ्लाइट है। और PSLV जो है ये बहुत सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल है। इसने अभी तक बहुत ज्यादा, मतलब इसको वर्क हॉर्स कहा जाता है कि इसके लॉन्चेस जो है वो हम कंट्रोल कर चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि PSLV को हम इतना अच्छे से समझते हैं इस टेक्नोलॉजी को कि इसरो ने इसको तो प्राइवेट पार्टनर्स को दे दिया है कि भाई अब आप बनाकर हमें PSLV दीजिए और अब हम धड़ल्ले से लॉन्च करेंगे, जिससे कि हमारी लॉन्च कैपेबिलिटीज और हमारे नंबर ऑफ लॉन्चेस जो है पर मंथ वो बढ़ते चले जाएं। S-139 motor still thrusting. S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। अब आगे चलते हैं। जो बात हमने कही थी पापा जी वाली, बेसिकली पापा जी एक पेलोड है और ये आदित्य L1 के अंदर एक डिवाइस है। ये क्या करेंगे, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक मनीष जी से एक बार फिर आप सुन लीजिए कि जो डिफरेंट पेलोड्स हैं वो क्या क्या करेंगे। पेलोड्स की बात करें तो भाई सूरज को विजिबल, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे रेडिएशन के तीनों स्पेक्ट्रम में पड़ने वाले हैं एज अ स्टार। उसके अलावा हम उससे आने वाले हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को, हाई एनर्जी प्रोटॉन्स को, ये इन सीटू रहेगा। इन सीटू मतलब L1 पॉइंट पे कितने एनर्जी आ रही है प्रोटॉन की, कितने हाई एनर्जी प्रोटॉन्स है, कितने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वो सब पढ़ेंगे। ये पापा जो है ये पढ़ने वाले सोलर फील्ड के अंदर जो पार्टिकल आते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो आने वाले उनको पढ़ने वाले, ये भी इन सीटू है।
जो ASPEX है, ये सोलर विंड के अंदर जो पार्टिकल आ रहे हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और हाई एनर्जी पार्टिकल्स को पढ़ने, तो ये 3 इन सीटू है, यानी ये तीनों रीडिंग लेंगे वहां पर L1 पॉइंट पे। बाकी ये जो 4 पेलोड है ये सूरज को दूर से देखेंगे, हार्ड एक्सरे में, सॉफ्ट एक्सरे, मतलब वही बताया ना, विजिबल, अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरे, इन 3 स्पेक्ट्रम के अंदर सूरज को पढ़ा जाएगा। अब आप समझ ही गए होंगे जो पापा जी हैं वो सूर्य की ओर से आने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, इनके बारे में जानकारी रखेंगे। जो छोटी छोटी चीजें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पापा का रोल तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है। वो एक तरीके से अपने बच्चों के लिए सुरक्षा कवच होते हैं। वो कभी कभी सख्त रुख भी दिखाते होंगे, बाहर से नारियल का कवर दिखता होगा, लेकिन अंदर से वो कभी बुरा नहीं चाहते अपने बच्चों का। पापा जी की इतनी तारीफ तो हो गई, पापा जी का पूरा नाम मालूम है? जी, पापा जी का पूरा नाम है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। इनको क्या करना है, इनकी जो थीसिस है, जो वहां पर ये पढ़ाई करेंगे, वो होगी सोलर विंड, यानी कि सौर वायु के बारे में जानकारी, और सोलर विंड के कंपोजिशन को जानेंगे, समझेंगे। साथ ही सोलर विंड के जो आयंस हैं उनका मास, यानी कि उनका द्रव्यमान, वो लेंगे और उस मास का वो एनालिसिस भी करेंगे, यानी कि विश्लेषण करेंगे। व्यूअर्स, आपको मैंने बताया कि L1 पोजीशन की तुलना त्रिशंकु स्थिति से की जा सकती है। अब त्रिशंकु कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये काल है अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी के पूर्वजों के समय का, जहाँ पर सत्यव्रत नामक एक राजा हुआ करते हैं। इनका थोड़ा सा और आसान परिचय कर दें। आपने सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, जो काशी में जाकर के खुद को बेच देते हैं और वहाँ शमशान घाट में नौकर के रूप में कार्य करते हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र के पिता ही सत्यव्रत जी हैं। इसी वंश में सगर जी हुए थे, रघु हुए थे, और इसके अलावा आपने भागीरथी का नाम सुना होगा, गंगा जी का नाम भागीरथी भी है। तो भागीरथी को इस भूलोक में लाने वाले भगीरथ जी भी इसी वंश में हुए थे, और मनु से ये परंपरा शुरू हुई है। इस राजवंश को सूर्यवंशी कहा जाता है। तो सत्यव्रत जी जब वृद्ध हो गए तो उनको लगा कि अब सशरीर स्वर्ग की ओर जाना चाहिए। उन्होंने उस समय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुवर, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ जिससे कि मैं स्वर्ग में सशरीर जा सकूं। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया और वो क्रोधित भी हुए कि इस तरह का विचार नहीं आना चाहिए था। इसके बाद सत्यव्रत वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास जाते हैं, तो उनके पुत्रों ने भी कहा, जब पिताजी वशिष्ठ जी ने मना कर दिया है तो हम कैसे ये यज्ञ करा सकते हैं। इस विचार के लिए आपको श्राप मिलेगा और अब आप चांडाल के रूप में दिखाई देंगे। लेकिन रूप परिवर्तन के बावजूद सत्यव्रत जी के दिमाग से स्वर्ग सशरीर जाने का जो विचार था वो समाप्त नहीं हुआ। अब वो वशिष्ठ जी के धुर विरोधी महर्षि विश्वामित्र के पास जाते हैं। विश्वामित्र जी इस आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं और यज्ञ शुरू होता है। यज्ञ शुरू होता है तो उसके साथ ही सत्यव्रत जी चांडाल रूप में शरीर के साथ ही इंद्र के आसन तक पहुंचने के लिए स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। जब ये जानकारी इंद्रलोक को हुई तो इंद्रलोक में भी दहशत हो गई, यानी कि उन्होंने कहा कि कौन मनुष्य, मानव यहाँ आकर के राज करना चाहता है, इसको रोको। तो देवताओं ने प्रयास किया और स्वर्ग के आधे रास्ते में जाकर के सत्यव्रत जी को वहीं रोक दिया गया। विश्वामित्र जी का यज्ञ चालू था। देवताओं ने विश्वामित्र जी से कहा कि आप सशरीर यहाँ मत भेजिए। तो विश्वामित्र जी उनके लिए एक अलग से स्वर्ग या इंद्रलोक की स्थापना करते हैं, जिसको वो अंतरिक्ष में त्रिशंकु पोजीशन में जाकर के स्थापित कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, इंद्रलोक का जो समग्र बल था वो सत्यव्रत जी को धरती की ओर धकेल रहा है, लेकिन पृथ्वी से विश्वामित्र जी अपने तपोबल से उनको स्वर्ग में भेज रहे हैं। अब एक स्थान पर दोनों बल एक दूसरे को काट देते हैं, यानी कि बराबर कर लेते हैं। इस पोजीशन में सत्यव्रत न पृथ्वी पर गिरते हैं न स्वर्ग की ओर जा पाते हैं। अब आप समझिए कि जो ये L1 पोजीशन है वो वही है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जहां पर बराबर हो जाता है, यानी कि एक दूसरे को काट देता है। तो उस स्थान पर कोई भी बल जो है किसी पिंड पर या किसी डिवाइस पर लागू नहीं होता है, इसलिए वो पिंड या वो डिवाइस वहीं घूमती रह जाती है। ये त्रिशंकु पोजीशन ही है। इस पर डिटेल में कभी और बात करेंगे क्योंकि कथा बहुत लंबी है। आज हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। ये इतिहास है, क्योंकि वाल्मीकि जी के रामायण में जो बालकांड है उसमें इस घटना का जिक्र है।
वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य के चारों ओर 5 पोजीशन ऐसी हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है या नलिफाइड हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये पोजीशन है L1, L2, L3, L4 और L5। पृथ्वी से सूर्य की ओर जब बढ़ेंगे तो 15 लाख किलोमीटर के बाद ये L1 की पोजीशन आती है। व्यूअर्स, अब आप समझ गए होंगे कि L1 पोजीशन और ट्रिशन की पोजीशन एक ही है। व्यूअर्स, आदित्य मिशन आगे बढ़ गया है। विभिन्न चैनलों में, टीवी में आपको कई चीजें मिलेंगी। आज मैं आपको इतनी ही बात बता रहा हूँ क्योंकि अभी इस मिशन को 4 महीने चलना है। फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करिए, शेयर करिए और जिन व्यूअर्स ने अब तक जेजे बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। After some Earth maneuvers, it will start its journey to the L1 point. A very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft for its long journey and being put around the halo orbit of L1.